देशों की पावर। पुतिन का पावर शो देख सुपर पावर की हवा खराब। रूस यूक्रेन युद्ध समझौते में जितना वक्त लग रहा है, पुतिन उतना ही फायदा उठाते जा रहे हैं। पुतिन अपना वॉर ग्रुप मजबूत बनाते जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को तेजी से रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने सुपर पावर का पेच इतना कस दिया है कि ट्रंप तिलमिला रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन के आक्रामक रुख को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी है। वर्ल्ड वॉर का ये डर यूरोप के देशों को सता रहा है। विश्व युद्ध के खौफ में खाड़ी के कई देश हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सुप्रीम लीडर ने दे दिया है। वो युद्ध के लिए रेडी हैं, लेकिन अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसे एक दो नहीं, कम से कम 5 वॉर जोन में पुतिन से टकराना होगा। क्योंकि जहां भी अमेरिका बारूद बरसा रहा है, वहां रूस ताल ठोकने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी आग कई दूसरे महाद्वीपों में भी भड़क सकती है। रूस अमेरिका में सीधा टकराव सिर्फ एक गलती भर की दूरी पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाने की वजह खुद ट्रंप ने बताई है, जिसके साथ अब वेनेजुएला अमेरिका के युद्ध में पुतिन ने एंट्री लेकर वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा दिया है। इसी तरह एशिया महाद्वीप में रूस ने चीन के साथ एटमी बम वर्षक के साथ जब सैन्य अभ्यास किया, तो उसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ जंगी ट्रिलर दिखा दिया है। इन सब से अलग उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ट्रंप का सिरदर्द बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब ये है कि बारूदी तेवर सिर्फ दिखावटी नहीं, मामला सीरियस है, बहुत सीरियस। मगर ट्रंप काउबॉय हैट पहनकर कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अपने चेहरे पर शिकन जाहिर न करने की लाख कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग है। वॉर ट्रैप में उलझे ट्रंप होपलेस होते जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध रुकवाने के उनके दावे न सिर्फ एक के बाद एक गलत साबित हो रहे हैं, बल्कि अब तो उन पर युद्ध भड़काने के भी आरोप लगने लगे हैं। ये अमेरिकी नेवी के हथियार हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर, यूएस नेवी की बैटलशिप। वेनेजुएला के करीब दक्षिणी प्यूर्टो रिको के पास अमेरिका ने हथियारों की तैनाती कर रखी है। इनके साथ यहाँ अमेरिकी नौसेना के 2 सैन एंटोनियो क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक जहाज देखे गए। कैरेबियन सागर में अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। समुद्री जहाजों के साथ ही अब ट्रंप ने वेनेजुएला पर जमीनी हमले का ऑर्डर दे दिया है। Now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening. And we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. Forget about youth, everybody. ट्रंप के जमीनी हमले के आदेश का जवाब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दिया है। मादुरो ने कहा कि उन्हें डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कितनी भी कोशिश की जाए, वो सब बेअसर साबित होंगी। Sabemos dónde estamos parados y estamos parados sobre tierra firme y estamos construyendo el modelo de sociedad hermosa que se merece nuestro pueblo. Porque no es un hombre, es un país entero, es una república, es una historia grandiosa. अमेरिका ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अमेरिकी सैनिक अपने विमान से जहाज के डेक पर उतरते हैं और शिप के कंट्रोल एरिया में जाकर उसे जब्त कर लेते हैं। ट्रंप ने इस एक्शन की जमकर तारीफ की। अमेरिका ने दावा किया कि उसने वेनेजुएला और ईरान से आ रहे तेल टैंकर पर जब्ती वारंट लागू किया है। अमेरिका ने जिस तेल टैंकर को कब्जे में लिया, उसका नाम ऑयल सुपर टैंकर स्कीपर है। फिलहाल ये दक्षिणी कैरेबियन सागर में ग्वाडेलोप द्वीप से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। तेल टैंकर पर 1.85 मिलियन बैरल क्रूड लदा हुआ है। वेनेजुएला ने तेल टैंकर पर अमेरिका के कब्जे को समुद्री डकैती कहकर निशाना साधा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने अमेरिका को धमकी दे दी है। De imposición de la fuerza para apropiarse de cosas que no les pertenece, de recursos que no les pertenecen. Nos preguntamos desde aquí, desde Venezuela, ¿qué será de la vida de los tripulantes de esos buques? Que son empresas privadas. वेनेजुएला अब तक ट्रंप के हमलों और धमकियों से बैकफुट पर था।
लेकिन निकोलस मादुरो को जब से पुतिन का फोन आया है, उनकी जान में जान फिर लौट आई है। मादुरो ने पुतिन से फोन पर हुई बातें खुद सबको बताई। मादुरो ने घोषणा की कि वो रूस वेनेजुएला के रिश्तों का महाजश्न मनाने जा रहे हैं। 2026, próximo año, de lo que va a ser la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la Comisión Mixta Rusia-Venezuela, número 20 en Caracas, Venezuela, para celebrar। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान को ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया। हालांकि जिस तरह की सैन्य तैयारी और हथियारों की तैनाती है, उससे साफ है कि ट्रंप ने मादुरो को सबक सिखाने का प्लान बना रखा है। अमेरिका के 8 युद्धपोत पहले ही वेनेजुएला फ्रंट पर तैनात हैं। अमेरिका ने 6000 से ज्यादा मरीन मादुरो के खिलाफ तैनात कर रखे हैं और अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को भेजा गया है, जिसमें 5 विध्वंसक युद्धपोत, 4500 अतिरिक्त मरीन भी शामिल हैं। उधर वेनेजुएला ने 5000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए अब तैयार कर लिया है। 10,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ जंगी जेट, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर, बम वर्षक वेनेजुएला के उत्तरी तट के सामने आ डटे हैं, जिसे देखने के बाद निकोलस मादुरो ने युद्ध के लिए ट्रंप को ललकार दिया है। मादुरो ने धमकी दी है कि ट्रंप का नया खेल वेनेजुएला के साथ अब नहीं चलेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने रूस से मिले सभी हथियारों को जंगी अखाड़े में भेजने के ऑर्डर दे दिए हैं। मादुरो ने यह भी कहा कि ट्रंप उन पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा नहीं सकते, इसीलिए झूठी क्राइम स्टोरी गढ़ करके युद्ध शुरू कर रहे हैं। No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Y como no pueden decirlo, se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso। मादुरो ने अमेरिका के इरादों को भांप लिया है। उन्होंने युद्ध के लिए रेडी होने का ऐलान किया है। रूस से मिले हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। वेनेजुएला ने अमेरिका से लड़ने के लिए 5000 एंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, S-300 डिफेंस सिस्टम, टैंक बटालियन और तोपों को उत्तरी तट पर तैनात किया है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इत्मीनान दिलाया है कि वो युद्ध शुरू करने वाले हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ड्रग तस्करों के सफाए का ऑपरेशन चला रहे हैं। युद्ध की नौबत नहीं आने वाली। Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? मगर ट्रंप की ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि अमेरिका ने जिन हथियारों को फ्रंट पर तैनात किया है, वो ऐसे हैं जो सर्वनाश मचाने वाले हैं। सबसे ज्यादा डर तो गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का है। ये एटमी जंगी बेड़ा वेनेजुएला को अकेले भस्म कर सकता है। हालांकि ट्रंप का वादा तो ये है कि वो लिमिटेड ऑपरेशन चलाकर ड्रग फैक्ट्रियां और तस्करों को तबाह करने वाले हैं, जबकि मादुरो मानते हैं कि अमेरिका युद्ध भड़काकर उनके तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। ट्रंप लंबे वक्त से निकोलस मादुरो पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो ड्रग तस्करों पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिकी पीढ़ियों को नशे के जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं। ट्रंप ने 1 महीने में वेनेजुएला के कथित ड्रग तस्करों की नावों पर कैरेबियन सागर में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करवाए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 45 से ज्यादा तथाकथित ड्रग तस्कर मारे गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ का इनाम तक रखा हुआ है। निकोलस को अमेरिका कितना बड़ा दुश्मन मानता है, ये उन पर रखे इनाम से ऐसे ही समझा जा सकता है कि सुपर पावर ने आतंकी आका ओसामा बिन लादेन के सिर पर रखे इनाम से 2 गुनी रकम मादुरो के लिए लगा रखी है।
यानी ट्रंप मादुरो को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। वेनेजुएला फ्रंट पर सुपर एक्टिव ट्रंप को अगर खतरा है तो सिर्फ पुतिन से, क्योंकि